नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। तो मॉडल किसे कहते हैं ये हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण इसके जो रूल बनते हैं, जैसे माइट हो गया, शुड हो गया, वुड हो गया, मे हो गया, कैन हो गया, कुड हो गया, इनको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों मॉडल की परिभाषा। तो मॉडल किसे कहते हैं दोस्तों? मॉडल मनोभाव को कहते हैं, हिंदी में इसका अर्थ होता है मनोभाव। तो मॉडल शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ है? तो दोस्तों मॉड से उत्पन्न हुआ है। मूड मतलब किसी काम करने का मूड या किसी के काम होने का मूड, उसे क्या कहते हैं? उस मनोभाव को क्या कहते हैं? मॉडल। मॉडल की दोस्तों दो प्रकार होते हैं। सबसे पहले मेन वर्ब होती है और एक्सुलरी वर्ब होती है दोस्तों, जिसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। मेन वर्ब होती है दोस्तों मुख्य क्रिया, जो वाक्य में होने वाले एक्शन का जिससे पता चले उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मेन वर्ब कहते हैं। उसके बाद दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब से आपको अर्थ से ही पता लग रहा होगा कि सहायक क्रिया, जो सहायक क्रिया होती है, जो सहायता करती है मॉडल को, उस मॉडल की सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार और होते हैं। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मुख्य सहायक क्रिया, और एक होता है दोस्तों मॉडल एक्सुलरी। तो दोस्तों मुख्य सहायक और मॉडल मतलब मनोभाव जो सहायक होता है उसे कहते हैं। प्राइमरी में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? प्राइमरी में आता है वी फॉर्म आती है। तो वी फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? इज, आर, एम, वाज, वर। डू फॉर्म में कौन कौन से आते हैं? तो दोस्तों डू फॉर्म में आते हैं डू, डज, डिड। उसका दोस्तों हैव फॉर्म में कौन आता है? तो हैज़, हैव, हैड, ये आता है हैव फॉर्म में। ये कहाँ पे आता है? तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी मुख्य सहायक में आता है दोस्तों। और ये किसका प्रकार है? तो ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया के प्रकार है। उसके बाद मॉडल, इसको हम डिस्कस करेंगे। मॉडल्स ऑक्सिलरी, इसमें कौन कौन से आते हैं? कैन आता है, कुड आता है, मे आता है, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट, नीड, आउट टू, यूज टू और डियर, ये दोस्तों मॉडल है। और इनको हम डिस्कस करेंगे कि इनका कहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसको हम इस पोर्शन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोस्तों जनरल क्वालिफायर ऑफ मॉडल। तो जनरल क्वालिटीज़ ऑफ मॉडल क्या होता है दोस्तों? मॉडल हमने देख लिया, मूड से बना है, जिसका अर्थ मनोभाव होता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसकी विशेषताएं। तो मॉडल की क्या क्या विशेषताएं, 4 या 5 इसकी मुख्य विशेषताएं, उनको आप याद रखिएगा, जिससे आपका एग्जाम में क्वेश्चन अपने आप सही हो जाएगा। तो सबसे पहले होता है दोस्तों ऑलवेज यूज्ड विद मेन वर्ब। मॉडल्स हमेशा यूज होते हैं वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ। तो दोस्तों जो मॉडल होता है वो हमेशा यूज होता है वाक्य की मुख्य क्रिया के साथ, मॉडल का प्रयोग किया जाता है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी जो मेन वर्ब के बिना भी काम ले सकते हैं। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है दोस्तों, जिसमें वी फॉर्म की बात की हमने और डू फॉर्म की बात की और हैव फॉर्म की बात की, वो मेन वर्ब के बिना भी काम में ले सकते हैं उन्हें प्राइमरी ऑक्सिलरी को। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है ही हैज़ अ कार। तो इसमें मेन वर्ब ये है हैज़, मेन वर्ब के बिना भी प्राइमरी ऑक्सिलरी को काम में लिया जा रहा है। तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है दोस्तों, मेन वर्ब के बिना काम में लिया जा रहा है। सी इज़, तो दोस्तों इज़ क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी है और मेन वर्ब के बिना में काम लिया जाएगा। मेन वर्ब कौन सी होती है? तो मेन वर्ब हमने देखा दोस्तों कि मेन वर्ब ये होती है मॉडल्स की वर्ब होती है, उसके बिना भी काम में लिए जा रहे हैं। एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसका दोस्तों अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों वह एक बुद्धिमान छात्र है। उसके बाद अगला है दोस्तों मॉडल, वाक्य में मेन वर्ब के साथ यूज़ करेंगे। तो दोस्तों मॉडल होगा तो ये मेन वर्ब के साथ ही यूज़ किया जाएगा। तो इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं हम। ही कैन रन फास्ट। तो दोस्तों मेन वर्ब ये कैन है और रन क्या है दोस्तों? दोस्तों कैन मॉडल है और मेन वर्ब क्या है? रन। तो इसके साथ मतलब मेन वर्ब के साथ कैन मॉडल का प्रयोग किया गया है। तो ही कैन रन फास्ट। दोस्तों अर्थ क्या हुआ इसका? वह तेज दौड़ सकता है, इसका यह अर्थ हुआ। इसके अगली विशेषता है नो इफेक्ट ऑफ, कोई असर नहीं पड़ता, सब्जेक्ट पर कोई भी असर नहीं पड़ता दोस्तों।
तो अगर नंबर होगा, संख्या होगी, तो सिंगुलर भी होगी और प्लूरल भी होगी। जेंडर होगा दोस्तों, मॉडल में जेंडर होगा तो मेन वर्ब के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है, और फीमेल के साथ भी प्रयोग किया जाता है, और मेल के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है, पुरुष के साथ भी किया जा सकता है, स्त्रीलिंग के साथ भी किया जा सकता है। पर्सन की बात की जाए तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्रोनाउन के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है मॉडल। कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा सब्जेक्ट पर अगर ये सब लगे होते हैं। एग्जाम्पल इसका दोस्तों सी देख लेते हैं। सी विशेषता इसकी, थर्ड नंबर की विशेषता, नॉट मॉडल प्लस नॉट नेगेटिव। प्रश्नवाचक के साथ दोस्तों मॉडल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव, तो इसके साथ दोस्तों नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो अब देख लेते हैं दोस्तों सेंटेंस। तो सेंटेंस की बात की जाए तो दोस्तों यू शुड नॉट डू दिस, तो सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, आप बताइए कि ये राइट है। तो दोस्तों शुड के साथ नॉट का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस अपने आप में सही है। दूसरा सेंटेंस है दोस्तों यू नॉट शुड डू दिस, तो दोस्तों यू शुड नॉट, नॉट पहले आ गया दोस्तों, सेंटेंस अपने आप में गलत है। उसका दोस्तों अगला सेंटेंस है हमारे पास, कैन आई टेक योर बुक्स, तो दोस्तों कैन आई टेक योर बुक्स और प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा सेंटेंस सही है, कैन आई टेक योर बुक्स सेंटेंस सही है, क्योंकि इसमें दोस्तों टेक योर बुक्स और प्रश्नवाचक के साथ दोस्तों मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पहले मॉडल का प्रयोग किया गया है और दोस्तों प्रश्नवाचक के साथ मॉडल का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए सेंटेंस सही है। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है आई कैन टेक योर बुक्स, तो ये दोस्तों सेंटेंस गलत है, क्योंकि कैन का प्रयोग बाद में किया गया और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगली विशेषता है दोस्तों मॉडल एक्सुलरी एंड प्राइमरी एक्सुलरी कैन बी यूज्ड टुगेदर। दोस्तों मॉडल एक्सुलरी और प्राइमरी दोनों एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं, तो दोस्तों ये भी एक इसकी विशेषता है, दोनों एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों, यू शुड हैव टोल्ड मी ईयरली अर्लियर, तो दोस्तों इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, तो इसका अर्थ यह हुआ, शुड दोस्तों मेन वर्ब है, मेन एक्सुलरी है, और हैव दोस्तों प्राइमरी एक्सुलरी की बात की जा रही है, तो दोस्तों दोनों का प्रयोग किया जा सकता है इकट्ठे, ये संभव है। इसका अर्थ यह हुआ, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तो इसका यह अर्थ हुआ, सेंटेंस पहला सही है। दूसरा यू हैव शुड टोल्ड मी अर्लियर, तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि जो रूल बनता है दोस्तों, पहले मॉडल एक्सुलरी आएगा, उसके बाद दोस्तों प्राइमरी आएगा, तो ये सेंटेंस गलत है। अब देख लेते हैं दोस्तों कैन का प्रयोग, तो कैन का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है ये हम सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा, वर्तमान काल में कैन का प्रयोग किया जाएगा। और कैन का अर्थ क्या होता है, तो दोस्तों सकना इसका अर्थ होता है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले बात आती है एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर। तो एबिलिटी होता है दोस्तों योग्यता, कैपेसिटी होता है क्षमता, पावर होता है शक्ति या ऊर्जा, इनके साथ कैन का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। दूसरे नंबर में बात आती है कि टू परमिट, अलाउ, ऑर्डर, अनुमति देने के संदर्भ में, अनुमति लेने के संदर्भ में या ज्ञान लेने के संदर्भ में किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, तो कैन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगला है पॉसिबिलिटीज़, इम्पॉसिबिलिटीज़, संभावना या असंभावना व्यक्त करने के संदर्भ में भी कैन का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अगला है पॉसिबिलिटीज़ इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य में संभावना को दर्शाने के लिए हमेशा किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा, तो कैन का प्रयोग किया जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों पहला कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, इसके जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है दोस्तों आई कैन टीच इंग्लिश। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ दोस्तों इसका कि मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, तो कैन का प्रयोग किया गया है दोस्तों यहाँ पे। उसका दोस्तों अ ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ इसका, तो इसका अर्थ हुआ एक अंधा आदमी नहीं देख सकता, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है और उसकी शक्ति क्षमता बताई जा रही है, क्योंकि अंधा व्यक्ति नहीं देख सकता, तो उसके संदर्भ में ये बात की गई और यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग किया गया है।
उसके बाद दोस्तों अगला है ही कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। इसका अर्थ क्या हुआ? तो कैन का प्रयोग किया गया है और कैन का प्रयोग किया गया दोस्तों एबिलिटी, शक्ति, उसकी ऊर्जा को बताने के लिए कैन का प्रयोग किया। अर्थ क्या हुआ दोस्तों इसका? वह इस बॉक्स को उठा सकता है, तो इसका यह अर्थ हुआ। अगला सेंटेंस है आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री। तो दोस्तों ये किस चीज़ पे? ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ने की बात की जा रही है, तो उसकी क्षमता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग किया गया है। तो इस अर्थ क्या हुआ इस सेंटेंस का? कि मैं इस पेड़ पर चढ़ सकता हूँ। इस सेंटेंस का यह अर्थ हुआ। अगला है दोस्तों टू परमिट, अलाउ एंड ऑर्डर। अनुमति देने या अनुमति लेने के संदर्भ में बात की जा रही है, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। सबसे पहले सेंटेंस जो एग्जाम्पल है यू कैन गो नाउ। तो दोस्तों अर्थ क्या हुआ? तुम अब जा सकते हो। तो अनुमति दी जा रही है कि तुम जा सकते हो, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग किया जा रहा है। अगला सेंटेंस है कैन आई टेक योर पेन। तो दोस्तों अर्थ क्या हुआ? क्या मैं तुम्हारी कलम ले सकता हूँ? तो इसका यह अर्थ हुआ। तो ले सकता हूँ मतलब वो अनुमति मांग रहा है या अनुमति ले रहा है, तो इसके संदर्भ में क्या, किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? तो कैन का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों यू कैन नॉट पार्क योर केयर हेयर। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ हुआ? कैन नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जब एग्ज़ाम में आपको यह सेंटेंस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कैन नॉट की जगह आपको रिक्त स्थान दे देंगे और ऑप्शन में कैन नॉट भी डाल देंगे, कैन भी डाल देंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे कैन नॉट का प्रयोग किया जाएगा कि कैन नॉट का प्रयोग किया जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो ये उसकी देखभाल करने के लिए कह रहा है कि तुम अपनी देखभाल नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति किसी को कह रहा है कि तुम अपनी देखभाल नहीं कर सकते, तो इस सेंटेंस का अर्थ ही ये है। अगला है दोस्तों पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी की बात की जा रही हो, तब दोस्तों संभावना या असंभावना व्यक्त करने के संदर्भ में कैन का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल एक्सीडेंट कैन हैपन एनी वेयर। तो दोस्तों इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ? कि दुर्घटना कहीं भी हो सकती है, इसका हुआ। तो कहीं भी हो सकती है, तो संभावना की बात की जा रही है, तो कैन का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। अगला सेंटेंस है द न्यूज़ कैन नॉट बी। दोस्तों द न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ? कि खबर धोखा नहीं दे सकती या खबर कभी असत्य नहीं हो सकती, ये इसका अर्थ है। तो संभावना की जा रही है कि कभी नहीं हो सकती, तो उसके संदर्भ में क्या प्रयोग किया जाएगा? कैन का प्रयोग किया जाएगा। उसका दोस्तों पॉसिबिलिटीज इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि प्रश्नवाचक संख्या में संभावना को व्यक्त या दर्शाने के लिए हमेशा कैन का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। कैन दिस मैन बी अ थीव। तो इसका अर्थ क्या हुआ? कि क्या यह आदमी चोर हो सकता है? तो वो किसी आदमी को कह रहा है कि क्या वह आदमी चोर हो सकता है। तो यहाँ पे संभावना प्रश्नवाचक मतलब प्रश्नवाचक के संदर्भ में बात की जा रही है कि वो प्रश्न कर रहा है कि कैन दिस मैन बी अ थीव, कि वो चोर हो सकता है, तो यहाँ पे कैन का प्रयोग किया जा रहा है। कैन अ ब्लाइंड मैन सी। तो दोस्तों कैन अ ब्लाइंड, कि अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, क्योंकि अंधा व्यक्ति कभी देख नहीं सकता, तो ये एक प्रश्नवाचक जो वाक्य के को दर्शाया जा रहा है, क्योंकि वो संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो कभी नहीं दे सकता, तो उसके संदर्भ में कैन का प्रयोग किया जाता है। अगला सेंटेंस है दोस्त, अगला जो हमारा है वो है कुड के बारे में बात करेंगे हम। तो दोस्तों कुड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन और पॉसिबिलिटी इन पास्ट। तो कुड का प्रयोग हमेशा पास्ट सेंटेंस में किया जाएगा। सबसे पहला देखेंगे हम एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी। इनको देखते हैं दोस्तों, इसमें संभावना बनती है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो सबसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, व्हेन आई वाज 10 years old आई कुड रन 5 kilometers। अर्थ क्या हुआ इसका? कि जब मैं 10 साल का था
तो मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता था। तो यहाँ पे ये एबिलिटी, क्षमता की बात की जा रही है, कैपेसिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग किया जा रहा है। और कुड कैपेसिटी किसके संदर्भ में की बात की जा रही है कि वो पास्ट की बात बता रहा है कि जब मैं 10 साल का था, तो था के संदर्भ में बात की जा रही है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाएगा। अगला सेंटेंस है द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक। तो दोस्तों ये इस सेंटेंस का क्या है कि बूढ़े आदमी नहीं चल सकता, कि जो तो बूढ़ा आदमी होता है वो नहीं चल सकता था। तो दोस्तों था के संदर्भ में बात की जा रही है, यहाँ पे कैन का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पे कुड का प्रयोग किया जाएगा। अगला है दोस्तों इनएबिलिटी इन द पास्ट। भूतकाल की बीती हुई घटना की उपयोगिता दर्शाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? कुड का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस तो देख लेते हैं दोस्तों। आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक। तो इसका अर्थ क्या हुआ? मैं इतना कमज़ोर था कि मैं चल नहीं सकता। इसका यह अर्थ हुआ सकता था। तो था के संदर्भ में बात की जा रही है, पास्ट सेंटेंस है और कुड का प्रयोग किया जाएगा। अगला है इमेजिनरी कंडीशन इन पास्ट। भूतकाल की काल्पनिक बातों या शर्तों को व्यक्त करने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों सेंटेंस देख लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है इफ़ यू वर्कड हार्ड यू कुड पास द एग्ज़ाम। तो क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? अगर तुमने कड़ी मेहनत की हो तो तुम परीक्षा अवश्य पास करोगे। इसका यह अर्थ हुआ। तो करोगे तो पास करोगे, तो इसमें पास्ट की बात की जा रही है कि अगर तुम मेहनत करेंगे, क्योंकि मेहनत पहले की जाएगी, परीक्षा बाद में होगी, तो पास्ट की बात की जा रही है। यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया है दोस्तों। उसका दोस्तों पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। विनम्र निवेदन को दर्शाने के लिए जब प्रश्न होगा तो उसके संदर्भ में कुड का प्रयोग आएगा। परंतु दोस्तों ये विनम्र जो निवेदन होगा ये इन प्रेजेंट मतलब वर्तमान को दर्शाएगा, उसके संदर्भ में कुड का प्रयोग किया जाएगा। यू कुड लैंड योर पेन। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ? कुड का प्रयोग किया गया है। तो यू कुड लैंड योर पेन, तो इसका अर्थ क्या हुआ? तो दोस्तों क्या तुम मेरी कलम उधार दे सकते हो? तो क्या मेरी से ली हुई कलम को तुम उधार दे सकते हो उसके संदर्भ में बात की है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है कुड यू टेल मी द वे टू द रेड फोर्ट। तो दोस्तों ये क्या, इस सेंटेंस का अर्थ देख लेते हैं पहले। क्या तुम मुझे लाल किले का रास्ता बता सकते हो? तो ये इसका अर्थ है, तो बता सकते हो, तो इसमें कुड का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि उसने लाल किले का रास्ता उससे पूछा, तो पहले पूछा होगा उसके बाद, तो इसमें दोस्तों पास्ट सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें कुड का प्रयोग किया जाएगा। पास्ट एबिलिटी पॉसिबिलिटी मतलब भूतकाल की संभावना और योग्यताओं को दर्शाने के लिए भी कुड का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो पास्ट भूतकाल की संभावना या योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। सी कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो दोस्तों पास्ट द एग्ज़ाम की बात की जा रही है, थर्ड फॉर्म की बात की जा रही है, तो आपको अपने आप ही माइंड में आ जाएगा कि ये पास्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पे कुड का प्रयोग होगा, ना कि कैन का प्रयोग होगा। अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि इस सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ कि वह परीक्षा पास कर सकती थी। इसका यह सेंटेंस अर्थ हुआ सी कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। इसका अर्थ यह हुआ कि वह परीक्षा पास कर सकती थी। अगला सेंटेंस है हमारे पास कि ही कुड हैव वोन द रेस। तो दोस्तों वह दौड़ जीत सकता था के संदर्भ में बात की जा रही है। वोन सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया, थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है, और हैव लगा है तो कुड का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में भी कुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस है ही सेड टू मी यू कैन गो। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने मुझे कहा तुम जा सकते हो। अब इसका दोस्तों जो कुड का प्रयोग होगा, तब कुड का प्रयोग होगा, तो इसका जो
स्पीच का जो इनडायरेक्ट स्पीच का प्रयोग होगा तो इसमें जो सेड होगा, सेड का चेंज हो जाता है टोल्ड में, और कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। ही टोल्ड, अगला सेंटेंस इसका ये बनेगा कि ही टोल्ड मी दैट आई कुड गो, उसने मुझे कहा कि मैं जा सकता हूँ। दोनों का दोस्तों एक साथ एक ही अर्थ है दोनों सेंटेंस का। अगला है दोस्तों मे। तो मे की बात की जाए दोस्तों, मे का अर्थ ही सकना होता है, मे का अर्थ सकना होता है। और दोस्तों प्रेजेंट टेंस में मे का, वर्तमान काल में मे का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं पहला रूल, आस्किंग और गिविंग परमिशन, अनुमति देने या लेने के संदर्भ में के भाव को व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई मे कम इन सर। दोस्तों मे आई कम इन सर, तो इसका सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान, तो इसमें मे का प्रयोग किया जा रहा है। अनुमति ले रहा है दोस्तों, मांग रहा है उससे, तो मे का प्रयोग किया जा रहा है। अगला सेंटेंस है, यू मे टेक सम रेस्ट। अर्थ क्या हुआ, तुम कुछ आराम कर सकते हो, तुम थोड़ी देर आराम कर सकते हो। तो वो दे रहा है, बोल रहा है उसको, भाव अनुमति दे रहा है कि तुम थोड़ी देर आराम करो, तो उसमें मे का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है पर्सनल विश होप फेथ। दो दोस्तों पर्सनल विश होप फेथ मतलब व्यक्तिगत मत रूप से इच्छा व्यक्त करना, आशा या विश्वास व्यक्त करने के संदर्भ में भी मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों मे यू लिव लॉन्ग, तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, चिर आयु भी होता है दोस्तों इसका अर्थ, और इसकी होता है दीर्घ आयु हो, तो इसका यह अर्थ होता है। तो दीर्घ आयु मतलब उसको व्यक्तिगत रूप से इच्छा व्यक्त कर रहा है कि तुम्हारी दीर्घ आयु हो, तो इसमें दोस्तों मे का प्रयोग किया जा रहा है। मे ही रिटर्न्स होम सेफली, तो इसका अर्थ क्या हुआ, वह सुरक्षित घर लौट सकता है, तो सकता है, सुरक्षित घर लौट सकता है, तो व्यक्तिगत इच्छा की बात की जा रही है, उसे विश्वास है, फेथ है कि वह घर वापस लौट सकता है, उसमें मे का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अगला है एक्सप्रेस इंडेफिनेट पॉसिबिलिटी, अनिश्चित संभावना को दर्शाने के लिए भी मे का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं, इट मे रेन टुडे, तो दोस्तों अर्थ क्या हुआ, आज बारिश हो सकती है, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि बारिश हो सकती है, उस समय मे का प्रयोग किया जा रहा है, इट मे रेन टुडे। द न्यूज़ मे बी ट्रू, तो इसका अर्थ क्या हुआ, खबर सच हो सकती है, संदर्भ में बात की जा रही है कि हो सकती है, संभावना व्यक्त की जा रही है, तो उसमें मे का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों मोस्ट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। सो पर्पस मतलब उद्देश्य को दर्शाने के लिए जब बात की जा रही हो तो क्या होगा, मे का प्रयोग किया जाएगा। वर्क हार्ड सो दैट यू मे पास द एग्जाम, तो अर्थ क्या हुआ, कड़ी मेहनत करो ताकि तुम परीक्षा पास कर सको। तो अगर कड़ी मेहनत की जाएगी तो परीक्षा पास होगी, तो इसमें मे का प्रयोग किया जा रहा है कि अगर कड़ी मेहनत की जाए तो तुम परीक्षा अवश्य पास करोगे। उसके बाद दोस्तों अगला सेंटेंस है, वी एट सो दैट वी मे लिव, तो इसका अर्थ यह हुआ, मे का प्रयोग किया जा रहा है। क्या अर्थ हुआ इसका, कि हम इसलिए खाते हैं कि खाते हम इसलिए है कि हम जीवित रह सके, तो उसके संदर्भ में बात की जा रही है, क्योंकि पर्पस बताया जा रहा है कि हम खाते क्यों हैं, जीने के लिए खाते हैं, तो उसमें मे का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है दोस्तों माइट, मे का माइट बनता है, तो भूतकाल में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, पास्ट सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। परंतु दोस्तों इसमें एक अपवाद है, तो अपवाद हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारे पास, सबसे पहला है आस्क परमिशन पोलाइटली हेस्टेंसली इन सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाची वाक्य में अनुमति मांगने के लिए, और अत्यंत विनम्रता पूर्वक अनुमति मांगने के उद्देश्य में मे के स्थान पे माइट का प्रयोग किया जाएगा।
तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहला है मे आई यूज़ योर पेन। तो अर्थ क्या हुआ इसका, कि इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि क्या मैं तुम्हारी कलम का उपयोग कर सकता हूँ। तो अब इसका जो विनम्रता की जा रही है, अत्यंत विनम्रता पूर्वक संदर्भ में बात की जाएगी तो माइट का प्रयोग किया जाएगा। माइट आई यूज़ योर यू पेन। अत्यंत विनम्रता की बात की जा रही है तो वहाँ पे माइट का दोस्तों अर्थ दोनों का सेम है कि क्या मैं तुम्हारी कलम का उपयोग कर सकता हूँ। अगला है दोस्तों पास्ट पॉसिबिलिटीज़। पास्ट पॉसिबिलिटी भूतकाल की संभावना को व्यक्त करने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ही स्टडीड डे एंड नाइट। ही एक ही सेंटेंस है दोस्तों, ही माइट पास द एग्जाम। क्या बोल रहा है दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ कि उसने दिन रात पढ़ाई की और वह परीक्षा पास कर सकता है। तो संभावना व्यक्त की जा रही है, पास्ट की संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसने परीक्षा कड़ी मेहनत की है, शायद वो अवश्य हो परीक्षा पास कर लेगा। उसका दोस्तों रिमोट पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर। भविष्य की क्षीण संभावना को व्यक्त करने के लिए, बहुत ही कम छोटी भावना को व्यक्त करने के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए भी माइट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, टेक अ टैक्सी, यू माइट कैच द ट्रेन। क्या है इसका अर्थ, क्या है कि एक टैक्सी ले लो, तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। तुम यह टैक्सी कर लो या ले लो जिससे तुम ट्रेन पकड़ सकते हो। तो भविष्य की क्षीण संभावना की बात की जा रही है कि अगर वो टैक्सी ले लेता तो तुम ट्रेन पकड़ सकते थे। तो उसके संदर्भ में भी माइट का प्रयोग किया जाएगा। उसका दोस्तों द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुनाइट। तो अर्थ क्या हुआ कि आसमान साफ है, आज रात शायद ही बारिश होगी। तो शायद के संदर्भ में बात की जा रही है, भविष्य की क्षीण संभावना की बात की जा रही है, तो यहाँ पे माइट का प्रयोग किया जाएगा। माइट का अर्थ ही दोस्तों सकता था, हो सकता था, सकती थी, इसका अर्थ यह है। उसके बाद अगला है पर्पस इन द पास्ट। तो दोस्तों भूतकाल का उद्देश्य भूतकाल के उद्देश्य को दर्शाने के लिए भी माइट का प्रयोग है। तो एग्जाम्पल है, शी टुक मेडिसिन सो दैट शी माइट गेट वेल। तो अर्थ क्या हुआ, उसने दवाई ली ताकि वह ठीक हो सकता है। तो दोस्तों दवाई किस लिए ली, दवाई ठीक होने के लिए ली। तो ठीक होने के लिए ली तो उद्देश्य भूतकाल की, क्योंकि दवाई आज खाई तो भूतकाल में मतलब आने वाले टाइम में वो ठीक होगा, तो उसके संदर्भ में भी माइट का प्रयोग किया जाएगा। अगला है दोस्तों शुड। तो दोस्तों शुड का अर्थ ही होता है चाहिए। प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला है इसका रूल, 4 रूल बनते हैं इसमें। एडवाइस और सजेशन, सलाह और सुझाव व्यक्त करने के लिए शुड का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो अर्थ क्या हुआ दोस्तों, तुम्हें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो सलाह दे रहा है, सुझाव है ये, क्योंकि करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो उसके संदर्भ में शुड का प्रयोग किया जा रहा है कि यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अगला सेंटेंस है, ही शुड नॉट गो देयर। तो दोस्तों उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो वहाँ नहीं जाना चाहिए, सलाह दे रहा है, सुझाव दे रहा है या सलाह दे रहा है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो उसके संदर्भ में शुड का प्रयोग किया जा रहा है। अगला सेंटेंस है, यू शुड सेल यू ओल्ड हाउस। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि तुम्हें पुराना घर बेचना चाहिए। तो तुम्हें पुराना घर बेचना चाहिए, तो चाहिए के संदर्भ में बात की जा रही है। वो उसको सुझाव दे रहा है कि वो तुम्हें पुराना घर बेचना चाहिए, तो उसमें शुड का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है दोस्तों कंडीशन। अगर दोस्तों कंडीशन होगी तो इफ का प्रयोग किया जाएगा।
शुड के साथ। अगर शर्त का अभाव दर्शाने के लिए दोस्तों इफ के स्थान पे शुड का प्रयोग होगा। अगर कंडीशन में दोस्तों इफ का प्रयोग किया जा रहा है तो वहाँ पे शुड का प्रयोग किया जाएगा, अगर शर्त को व्यक्त कर रहा है वो। एग्जाम्पल देख लेते हैं। शुड इट रेन वी शैल नॉट गो टू सिनेमा। शुड इफ रेन वी शैल नॉट गो टू सिनेमा। तो अर्थ क्या हुआ इसका दोस्तों? इसका अर्थ हुआ कि बारिश होनी चाहिए, हम सिनेमा नहीं जाएंगे। ये इसका अर्थ हुआ। अगला है दोस्तों, शुड ही कम टू मी आई शैल हेल्प हिम। अर्थ क्या हुआ इसका दोस्तों? इसका अर्थ हुआ कि क्या उसे मेरे पास आना चाहिए, उसकी मैं मदद करूंगा। ये इसका अर्थ हुआ, आई शैल हेल्प हिम, उसकी मैं मदद करूंगा। तो दोस्तों इसका नोट यह है कि शुड का अर्थ चाहिए नहीं होगा जब कंडीशन को व्यक्त किया जाएगा। शुड का अर्थ अगर होगा इसका अर्थ जब कंडीशन के संदर्भ में बात की जा रही है और प्रश्न इफ के स्थान पे शुड का प्रयोग किया जाएगा, और प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा दोस्तों। जब शुड का प्रयोग किया जाएगा तो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगेगा। अगला है ड्यूटी प्रोबेबिलिटी प्रेजेंट टेंस की। कर्तव्य एवं संभावना को दर्शाने के लिए जब हम किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है तो शुड का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। तो शुड का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या इसका अर्थ क्या हुआ? हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो ये कर्तव्य है हमारा, तो इसमें शुड का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों सी शुड रीच होम सून। तो इसका अर्थ क्या हुआ? उसे जल्द घर पहुंचना चाहिए। तो उसे जल्द घर पहुंचना चाहिए, कर्तव्य है उसका कि घर पहुंचना चाहिए, संभावना को व्यक्त कर रहा है। तो इसका अर्थ यही हुआ और सेंटेंस सही है अपने आप में, इसलिए शुड का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है ही शुड बी एट कॉलेज। वह कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कॉलेज गया है तो कॉलेज में होना चाहिए, तो उसका कर्तव्य है कि संभावना है कि वह कॉलेज में ही होगा। उसका दोस्तों एक्सपेक्टेड वर्क इन पास्ट। भूतकाल में अपेक्षाकृत कार्य के भाव को दर्शाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा? शुड का प्रयोग किया जाएगा। भूतकाल के अपेक्षाकृत कार्य को पूरा ना होने के संदर्भ में बात की जा रही हो तो वहां पे शुड का प्रयोग किया जाएगा। अब देख लेते हैं इसका सेंटेंस। तो द पुलिस शुड हैव कम हियर अ लिटिल अर्ली। अर्थ क्या हुआ इसका? कि पुलिस को यहाँ थोड़ी देर पहले आना चाहिए था। इसका यह अर्थ हुआ, तो शुड का प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि भूतकाल के अपेक्षाकृत कार्य होना के संदर्भ में बात की जा रही है कि पहले होना चाहिए था, तो इसके संदर्भ में बात की जा रही है, तो यहाँ पे शुड का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है यू शुड हैव टोल्ड मी ट्रूथ। इसका अर्थ है कि तुम्हें मुझे सच बताना चाहिए था। इसका यह अर्थ है दोस्तों, जब भी लिस्ट आएगा हमेशा लिस्ट के स्थान पे शुड का प्रयोग किया जाएगा। लिस्ट का अर्थ ही दोस्तों वरना, अन्यथा या नहीं तो, ये अर्थ होता है लिस्ट का। अगला है दोस्तों मस्ट। मस्ट का क्या अर्थ है? निश्चित रूप से चाहिए। शुड का अर्थ है चाहिए और मस्ट का अर्थ है निश्चित रूप से चाहिए। यूज कहाँ किया जाएगा? प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला जो इसका रूल है कंपल्सेशन, अनिवार्यता को दर्शाने के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। अब पहला सेंटेंस है ऑल स्टूडेंट मस्ट रीच स्कूल। अर्थ क्या हुआ इसका? तो इसका अर्थ हुआ कि सभी छात्रों को समय पर स्कूल पहुंचना चाहिए। तो निश्चित ही पहुंचना चाहिए के संदर्भ में बात की जा रही है, अनिवार्यता बताई जा रही है उनकी, तो इसमें मस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है बी मस्ट पे
आवर टैक्स इन टाइम। तो दोस्तों टैक्स होता है वो समय पर हमें भुगतान करना चाहिए टैक्सों का। तो इसका अर्थ हुआ हमें समय पर अपने करों का भुगतान करना चाहिए। तो अनिवार्यता की बात की जा रही है कि अनिवार्य है, अगर हम टैक्सों का भुगतान नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके संदर्भ में बात की जा रही है, तो उसमें मस्ट का प्रयोग किया जाए। अगला है कमांड। कमांड का अर्थ होता है आदेश को दर्शाने के लिए जब बात की जा रही हो तो मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट्स नॉट सेफ आउटसाइड, यू मस्ट स्टे एट होम, कि बाहर तुम सुरक्षित नहीं हो, तुम्हें घर पर रहना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ, तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, प्रबल सलाह की बात की जा रही हो तब भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर गेटिंग लेट, योर मस्ट हायर अ टैक्सी। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका अर्थ हुआ तुम्हें देरी हो रही है, तुम्हें एक टैक्सी कर लेनी चाहिए। तो कर लेनी चाहिए प्रबल सलाह दे रहा है, सलाह देने के संदर्भ में भी मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला है इट्स कोल्ड एट नाइट, आज की रात बहुत ठंडी है या ठंड है। यू मस्ट क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडो, तुम्हें खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेने चाहिए। ये इसका अर्थ हुआ। अगला है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज, प्रबल संभावना की बात की जा रही हो तो भी मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस है ही हैज मैनी इंपोर्टेड कार्स, ही मस्ट बी रिच, कि दोस्तों इसके पास बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं जिससे यह लगता है कि वह रिच होगा। तो प्रबल संभावना है कि वह रिच होगा, इसके संदर्भ में भी मस्ट का प्रयोग किया गया है। अगला है सी हैज़ लेटली रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, सी मस्ट बी वीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वह हाल ही में बीमारी से उबर गई है, वह कमजोर महसूस कर रही है, वह खुद को कमजोर महसूस कर रही है। तो प्रबल संभावना की बात की जा रही है क्योंकि वह प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि वो बीमारी से उभरी है, वो खुद को कमजोर महसूस कर रही है। अगला है नेसेसिटी, आवश्यकता। आवश्यकता के संदर्भ में भी बात की जा रही हो तो मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें भी एक सेंटेंस से एक क्लियर करते हैं कि वी मस्ट हैव ऑक्सीजन टू लिव। तो इसका अर्थ हुआ हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत आवश्यक है। तो आवश्यकता की बात की जा रही है तो वहाँ पे भी मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। अगला है लॉजिकल इन्फ्रेंस, इन्फेरेंस की बात की जा रही हो, लॉजिकल इन्फेरेंस की बात की हो, तर्क संगत निष्कर्ष निकालने के बाद में बात की जा रही हो तब भी दोस्तों मस्ट का प्रयोग किया जाएगा। ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ही मस्ट गेट फर्स्ट पोजीशन। अर्थ क्या हुआ इसका, तो मस्ट का प्रयोग किया गया है। अर्थ इसका हुआ वह एक बुद्धिमान छात्र है, उसे प्रथम स्थान प्राप्त करना ही चाहिए। तो निश्चित रूप से करना चाहिए के संदर्भ में बात की जा रही है, तर्क दिया जा रहा है और निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि वो एक बुद्धिमान छात्र है, उसे प्रथम स्थान प्राप्त करना ही चाहिए। अगला है आउट टू। तो दोस्तों आउट टू का अर्थ ही होता है करना चाहिए, मतलब नैतिक कर्तव्य की बात या नैतिक कार्य की बात की जा रही हो तब दोस्तों क्या किसका प्रयोग किया जाएगा, आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। अब समझते हैं कि परफेक्ट प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहला है मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता को दर्शाने के लिए आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अर्थ क्या हुआ इसका दोस्तों
कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना ही चाहिए। तो कर्तव्य है, कर्तव्य की बात की जा रही है, नैतिक बाध्यता की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आउट टू का प्रयोग किया जा रहा है। बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। अगला है बी आउट टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग। आउट टू की बात की जा रही है, आउट टू का प्रयोग किया जा रहा है, तो इसका अर्थ हुआ राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो नेशनल फ्लैग का सम्मान करना चाहिए, तो इसमें आउट टू का प्रयोग किया जाए, क्योंकि दोस्तों नैतिक कर्तव्य है, इसलिए यहाँ पे आउट टू का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है बिलीव बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। प्रबल संभावना पर आधारित विश्वास की बिलीव को दर्शाने के लिए, विश्वास को दर्शाने के लिए भी आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस देख लेते हैं। सी आउट टू बी इन हर रूम। तो इसका अर्थ क्या हुआ, मुझे पूरा विश्वास है कि वह कमरे में ही होगी, इसका यह अर्थ हुआ। तो प्रबल संभावना की बात की जा रही है, उसे विश्वास है, विश्वास की बात की जा रही है कि वो कमरे में ही होगी, तो वहाँ पे आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। अगला है ही डोनेटेड जनरसली ही आउट टू बी काइंड पर्सन। अर्थ क्या हुआ दोस्तों, कि वह उदारता से दान करता है, वह एक पक्का दयालु व्यक्ति होगा, इसका यह अर्थ हुआ। तो आउट टू का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि विश्वास है उसे कि वो उदारता से दान करता है, पक्का वह एक दयालु व्यक्ति होगा। अगला है एडवाइस। सलाह के रूप में भी आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। जब सलाह दी जाएगी तो आउट टू का प्रयोग किया जाएगा। परंतु दोस्तों आप देख रहे होगी कि सलाह के संदर्भ में हम मस्ट का प्रयोग भी करते थे, शुड का प्रयोग भी किया हमने। तो दोस्तों इसमें जब आपको आउट टू का प्रयोग होगा, आउट टू कभी भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। जब आउट टू मिलेगा तो शुड ऑप्शन में नहीं मिलेगा, या मस्ट ऑप्शन में मिलेगा नहीं, या माइट मिलेगा नहीं। तो जिसके संदर्भ में सलाह की बात की जा रही है वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, एक ही मिलेगा। तो द डॉक्टर एडवाइस बी दैट मी दैट आई आउट टू वी मोर केयरफुल अबाउट माई हेल्थ। तो दोस्तों क्या है इसका अर्थ, डॉक्टर ने मुझे सलाह दी है कि तुम्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान करना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखना चाहिए। इसका नैतिक है, सलाह दे रहा है दोस्तों, डॉक्टर ने दी है, तो आउट टू का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है दोस्तों विल। विल का अर्थ होता है इच्छा। सबसे पहले बात करेंगे हम कि विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। सेंटेंस में हमने देखा है आई पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, तो आई वी, सेकंड पर्सन में यू होता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट दे होता है। बिल में पहला है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग किया जाएगा। अगर रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट के संदर्भ में बात की जा रही होगी तो विल का प्रयोग किया जाएगा। यू विल टेल मी द वे टू मी हॉस्पिटल। अर्थ क्या हुआ इसका, कि क्या तुम मुझे अस्पताल का रास्ता बताओगे। तो उसमें रिस्पेक्ट की जा रही है, तो रिस्पेक्ट संदर्भ में विल का प्रयोग किया जाएगा। और सेकंड पर्सन के साथ सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट दे होता है, तो के साथ भी विल का प्रयोग किया जाएगा। अगला है प्रोबेबिलिटी, संभावना को व्यक्त करने के लिए भी विल का प्रयोग किया जाएगा। तो ही विल पास द एग्ज़ाम विद डेस्टिनी। तो दोस्तों संभावना व्यक्त की जा रही है कि वो ही विल पास द एग्ज़ाम, कि वह डेस्टिनी के साथ हमेशा एग्ज़ाम पास करेगा। अगला है हैबिट, आदत को दर्शाने के लिए जब थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। सी विल टॉक अबाउट नथिंग बट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। अर्थ क्या हुआ, वह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उत्पादों के अलावा कुछ नहीं के बारे में बात करेंगे। तो इसका यह अर्थ हुआ, तो विल का प्रयोग किया जाएगा। अगला है फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो कहाँ किया जाएगा, जब प्रॉमिस होगा, वादे के संदर्भ में बात की जाएगी तो विल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आई विल हेल्प यू टू थिंक एंड थिन,
इसके साथ दोस्तों विल का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तो प्रॉमिस किया जा रहा है। अगला है आई विल मीट यू टुमारो। तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है मैं आपसे कल मिलूँगा। तो इसका वादा है कि कल मिलेगा, कल मिलूँगा, तो आई विल का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय के संदर्भ में फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। वी विल फाइट अगेंस्ट करप्शन, हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए। तो इच्छा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए, तो विल का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है आई विल नेवर फॉरगिव यू। तो इसका अर्थ हुआ मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, दृढ़ निश्चय है कि कभी नहीं करूँगी, तो उसमें विल का प्रयोग किया जाए। अगला है विलिंगनेस, भविष्य को लेकर इच्छा जाहिर करने के संदर्भ में फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस है आई विल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, कि मैं अगले साल एक कार खरीदूंगा। तो नेक्स्ट ईयर की बात की जा रही है, भविष्य के लेकर बात की जा रही है, तो विल का प्रयोग है। अगला है नोट देख लेते हैं हम दोस्तों। आई बी के साथ शैल जब भी प्रयोग होगा तो सिंपल सेंटेंस ऑफ फ्यूचर को दर्शाएगा। जब भी आई बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा तो सिंपल सेंटेंस फ्यूचर का दर्शाएगा, भविष्य के साधारण वाक्य को दर्शाएगा। अगला है यू के साथ बिल यूज रिक्वेस्ट के सेंस में किया जाए। यू के साथ बिल का प्रयोग तभी किया जाए जब रिक्वेस्ट की जा रही हो। थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग करके निवेदन का भाव व्यक्त किया जाता है। जब भी थर्ड पर्सन के साथ बिल का प्रयोग किया जाएगा तो वो दोस्तों निवेदन का भाव व्यक्त करेगा। अगला है दोस्तों शैल। तो दोस्तों शैल फर्स्ट पर्सन जनरल सेंस में बात की जा रही है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात की जा रही है तो जब प्रॉमिस होगा वादे के संदर्भ में शैल का प्रयोग किया जाएगा। यू शैल गेट अ प्राइज इफ यू विन द मैच, कि इसका अर्थ हुआ यदि तुम मैच जीतते हो तो तुम्हें एक प्राइज मिलेगा। तो उसके संदर्भ में एक प्रॉमिस किया जा रहा है कि अगर तुम मैच जीतते हो तो तुम्हें एक प्राइज मिलेगा, तो वादा किया जा रहा है उससे, तो उसके संदर्भ में शैल का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है कमांड, जब आदेश दिया जाएगा तो यू शैल नॉट, जब आदेश के संदर्भ में भी शैल का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस है दोस्तों यू शैल नॉट रिपीट द मिस्टेक, तुम गलती नहीं दोहराओगे। तो इसका कमांड दे रहा है, आदेश दे रहा है कि तुम गलती नहीं दोहराओगे। अगला है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय के संदर्भ में भी शैल का प्रयोग किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी शैल कंप्लीट द वर्क इन हाफ एन आवर, वे आधे घंटे में काम पूरा कर लेंगे। तो ये दृढ़ निश्चय की बात की जा रही है कि वो काम पूरा कर लेंगे, तो उसमें शैल का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है लीगल नोटिस और ऑफिशियली रिक्वेस्टेशन। जब दोस्तों कानूनी नोटिस जारी किया जाएगा तो फर्स्ट सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ट्रेसपेस शैल बी प्रोसिक्यूट। तो दोस्तों इसका अर्थ क्या हुआ? अत्याचारियों पर कार्यवाही की जाएगी। तो लीगल नोटिस है, कानूनी नोटिस है, तो इसके संदर्भ में भी शैल का प्रयोग किया जाएगा। अगला है विल। तो दोस्तों विल और शैल में हमने देखा कि कमांड में विल में भी प्रयोग किया जा रहा है, डिटर्मिनेशन शैल में भी प्रयोग किया जा रहा है और विल में भी प्रयोग किया जा रहा है। प्रॉमिस विल में भी प्रयोग किया जा रहा है और शैल में भी प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका देख लेते हैं। जब फर्स्ट पर्सन होगा तो दोस्तों आई के साथ विल का प्रयोग किया जाएगा, और जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में विल का प्रयोग किया जाएगा तो वो फ्यूचर के साधारण वाक्यों को व्यक्त करेगा। जब आई बी के साथ शैल का प्रयोग किया जाएगा तो साधारण फ्यूचर के भाव को व्यक्त करेगा, और जब शैल के साथ दोस्तों सेकंड और थर्ड पर्सन की बात की जाएगी तो वो दोस्तों सेकंड और थर्ड की बात की जाएगी तो वो प्रॉमिस डिटर्मिनेशन की बात की जाएगी। तब लीगल नोटिस की बात की जा रही हो तब शैल का प्रयोग किया जाएगा। आई बी के साथ बिल का प्रयोग कब किया जाएगा? जब प्रोबेबिलिटी, दृढ़ निश्चय, कंपल्सेशन और कमांड की बात की जा रही हो।
तब विल का प्रयोग किया जाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेशन, कंपल्सेशन, कमांड और सेकंड पर्सन के साथ सेकंड पर्सन की बात की जा रही है तो तब वहाँ पे विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, सेल का प्रयोग किया जाएगा वहाँ पे। अगला है वुड। तो ये हमारा लास्ट है। वुड का अर्थ है चाहिए, चाहेंगे, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। तो दोस्तों पास्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा और इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस देख लेते हैं। ही सेड टू मी शी विल हेल्प मी। तो इसका अर्थ है, इसका जो बनेगा सेंटेंस जो वुड में, तो ही टोल्ड मी दैट शी वुड हेल्प मी। इसका अर्थ क्या हुआ, उसने मुझसे कहा कि वह उसकी मदद करेगा। अगला है एक्शन इन पास्ट। भविष्य की घटना को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस है व्हेन ही वाज यंग ही वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जब मैं छोटा था तो सुबह जल्दी उठ जाता था। जब वह छोटा था तो वह सुबह जल्दी उठ जाता था। ये इसका अर्थ हुआ। अगला है पोलाइट रिक्वेस्ट। जब विनम्र, वर्तमान के अंदर विनम्र रूप से कोई निवेदन किया जाता है तो वहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया जाएगा। सेंटेंस है वुड यू लैंड मी सम मनी। क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार देंगे। उसके संदर्भ में भी बात की जा रही हो तब वुड का प्रयोग किया जाएगा। अगला है पोलाइट ऑफर परमिशन, इंडेफिनेट टेंस। इंटरोगेटिव टेंस में जब पोलाइट ऑफर परमिशन की बात की जा रही हो, विनम्र रूप से अनुमति की बात की जा रही हो तो वुड का प्रयोग किया जाएगा। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी। तो अर्थ क्या हुआ, क्या तुम कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, कुछ कॉफ़ी लेना पसंद करोगे, तो उसमें वुड का प्रयोग किया जाए। अगला है वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हेयर। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। तो परमिशन मांगी जा रही है अगर तुम्हें बुरा ना लगे और इंटरोगेटिव में बात की जा रही है तो यहाँ पे वुड का प्रयोग किया जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों।